राखी को पड़ोस के ही लड़कों ने अगवा कर लिया था, मगर वो बदमाशों के चंगुल से खुद को बचा पाने में कामयाब हो गई। उमा ने भी अपनी आबरू को नीलाम होने से खुद ही बचाया। इन लड़कियों के वापस आने से इतना तो राज जरूर खुला कि इनका अपहरण किया जाता है। सुशील मिश्रा उन खुशनसीबों में से हैं जिनके बच्चे लापता तो हुए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और अपहर्ताओं के चंगुल से उनकी दोनों बेटियां वापस आ गई। ये कहानी शुरू होती है 18 मार्च 2006 से। सुशील की दोनों बेटियां 14 साल की आरती और 11 साल की राखी घरों में काम करती थी। काम से लौटते वक्त दो लड़कों ने उन्हें अगवा कर लिया था। जो लड़का ये काम किया था, उस लड़के को हमने पहले नौकरी पे रखा था काम पे। क्या नाम? उसका एक का नाम है दिलीप, दो लड़का था, एक का नाम है दिलीप, एक का नाम है धीरेन्द्र। ये दोनों लड़के ने एक को तो मैं काम पे से निकाल दिया। तो जिसको मैंने काम से निकाला ना, तो वो मुझे ये बात कह के मतलब किसी के आस पड़ोस में बताता था कि मैं पंडित जी को बताऊंगा। तो मुझे इस बात का तो एहसास था नहीं, जहाँ आप मेरे साथ इस तरह से चोरी करोगे। या ये तो सोचा था पंडित जी को बताएगा तो ये कौन सा औकात का आदमी क्या बताएगा मुझे, लेकिन ये बता दिया मुझे। 18 तारीख को रात में लोगों को दोनों लेके चला गया। पुलिस ने दोनों लड़कियों की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद खामोशी ओढ़ ली, तो पिता सुशील ने खुद ही बेटियों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान सुशील को पता लगा कि आरती और राखी को गाजियाबाद में छिपा कर रखा गया है। कुछ लोगों के साथ सुशील वहां पहुंचे तो अपहर्ता दोनों लड़कियों को छोड़कर फरार हो गए। हमने अपने दिल में सोचा था भाई इनके द्वारा जो कुछ काम होगा तो धीरे आस्ते कब होगा नहीं होगा, ये ढूंढते रहेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहेंगे मैं छान मार रहा हूँ, देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। इस चक्कर में हमने क्या अपने हिसाब से ढूंढना शुरू किया। बोले नहीं, इसमें पैसे खर्च करता हूँ, अपने हिसाब से हमने ढूंढता हूँ। फिर हमने यहाँ से लेके गांव तक और प्लस 100 रुपया 150 रुपया आदमी को रोज का नोएडा के अंदर दे करके घुमाता था एरिया बाई एरिया कि भाई इस एरिया में जा, उस एरिया में जा, उस एरिया में जा। जो तुम्हारा दिहाड़ी बनता है तो कितना कमा लेता है, तो 100 रुपया, तो ये 100 रुपया तू ले भाई। भाड़ा जो लगेगा टिकट मुझे ला के दे देना, उतना भाड़ा भी मैं जोड़ के दे दूँगा। एरिया घूम के देखिए कहाँ है। ये है 11 साल की उमा। नोएडा सेक्टर 31 में रहने वाली ये लड़की घर के बाहर घूम रही थी। उसी समय सरेराह 4 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया। बदमाश उसे आबरू नीलाम करने के लिए मारते पीटते थे। उमा ने किसी तरह अपनी जान बचाई। दिल्ली में कुछ दिन रखा उसने, फिर गांव ले गया। गांव में बहुत मारते थे वहाँ पर सब लोग। फिर वहाँ पर शोर और मचाया मैंने। वहाँ गांव वाले बोलने लगे इसको छोड़ दो, जाने दो इसको। तब भी वो लोग छोड़ते नहीं थे। जब पुलिस गई ना, तब उन लोगों ने भाग गए थे छोड़ के। मुझे मारते पीटते बहुत ज्यादा थे। उमा, राखी और आरती तो लौट आई, लेकिन नोएडा के करीब 30 परिवारों को इंतजार है अपने बच्चों के लौटने का। नोएडा के बच्चों को गायब करने वालों के तार अपहरण उद्योग से जुड़े हैं। बच्चों की बातों से इतना तो साफ है, मगर पुलिस की बेपरवाही से जनता में खौफ और गुस्सा दोनों है। यहाँ के बच्चों की सुरक्षा पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। नोएडा के बाशिंदों का मानना है कि बच्चों के लापता होने के पीछे किसी गिरोह का हाथ है। गिरोह के लोग अपहरण करने के बाद कम उम्र लड़कों को भीख मंगवाने और लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले पर बेहद उदासीन बना हुआ है। नोएडा और आसपास के इलाके से दिन दहाड़े गायब हो रहे बच्चों की बात सुनकर यहाँ दहशत का माहौल बन गया है। अपने बच्चों को लेकर लोग परेशान रहते हैं। इन घटनाओं का इस कदर असर पड़ा है कि यहाँ के बच्चे सहमे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं और यहाँ पे कोई ग्रोह है जो बच्चों को उठा के ले जाता है और हमको यहाँ पे खेलने से डर लगने लगा है। और शाम को 6 साढ़े 6 बजे से ही हम चले जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, हमको डर लगता है यहाँ पे खेलने में भी। आजकल बच्चे अपहरण किए जा रहे हैं, पानी की टंकी के पास से ले जाए जा रहे हैं। जाहिर है कि निठारी गांव में ही कोई गिरोह है जिससे कि अन्य भी लोग मिले हुए हैं, क्योंकि जब इतने बच्चे गायब हो रहे हैं, एक भी बच्चा मिल नहीं रहा है, तो पुलिस क्यों नाकामयाब रह रही है। उनकी तस्वीरें छापी गई थी हर एक टेलीविज़न में, हर जगह, और 2 बच्चे हमें मिले अवश्य, लेकिन वो परिवार वालों के प्रयत्नों द्वारा मिले, ना कि पुलिस के प्रयत्नों द्वारा मिले हैं। और जहाँ तक मेरा अपना समझ है, या तो उन लड़कियों का देह व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है या भिक्षावृत्ति में। एक बहुत बड़े गिरोह के अंदर से ये काम हो रहा है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। फलतः ये लड़कियां मिलती नहीं है और सारी लड़कियां नोएडा के निठारी गांव से ही गायब हो रही हैं। यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। हम अपने स्तर से बहुत छानबीन में लगे हुए हैं। हमारे लोग जो काफ़ी क्षेत्र घूम रहे हैं और पता कर रहे हैं कि भाई हमारा कोई बच्चा कहीं मिल जाए
और हम प्रयासरत हैं कि बच्चा हमारा मिल जाए। इस मामले में पुलिस का मानना है कि गरीब के बच्चों का अपहरण नहीं हो सकता। वहीं पुलिस कई मामलों के खुलासे का दावा करती है, जबकि पुलिस के दावे हकीकत के आंकड़ों से बहुत दूर हैं। कुल 12 बच्चों जो 10 वर्ष से कम उम्र के थे की गुमशुदगी अंकित की गई है। इसमें से 6 बच्चे निठारी के हैं व 6 बच्चे थाने के अन्य क्षेत्रों के हैं। इन 12 बच्चों में से 9 बच्चे सकुशल घर वापस आ चुके हैं। मात्र 3 बच्चे अभी गुमशुदा हैं जिनकी तलाश की जा रही है। निठारी गांव से लगभग 12 बच्चे गए थे और उसमें से 9 वापस भी आ गए। तो जो उन बच्चों से पूछताछ की गई वो ग्रोन अप थे, मतलब 8 से 10 साल की एज के थे। तो उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि वो अपनी मर्जी से घूमने हुए चले गए थे या रास्ता भटक गए थे। नोएडा की इस समस्या को गरीबी का हवाला देकर नहीं टाला जा सकता। बच्चों का लगातार लापता होना अपराध से जुड़े लोगों के खतरनाक इरादों की ओर इशारा करता है। कौन है इस घिनौने रहस्य को अंजाम देने वाले? इस राज को बेनकाब करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। कौन है बच्चों का दुश्मन? नोएडा के गरीब बच्चे कहीं बदमाशों का सॉफ्ट टारगेट तो नहीं, या फिर पुलिस की बेरुखी से अपराधियों के हौसले बुलंद हो चले हैं? वजह चाहे जो कुछ भी हो, नोएडा के गांव से दहशत का साया हटाना होगा। पुलिस सिर्फ गुमशुदगी दर्ज करके पल्ला नहीं झाड़ सकती। लापता होते बच्चों के रहस्य से पर्दा जल्द ही उठाना होगा। वॉचडॉग में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।